हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। चलिए अब कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले मैं कुछ सिंपल एग्जांपल लूँगा जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल लिया मैंने, इसमें फंक्शन दिया हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ये हमें एक पॉलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताना है क्या होगा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने चाहिए। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा मिनिमा हमें क्रिटिकल पॉइंट्स में मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर एफ डैश एक्स या तो एग्जिस्ट नहीं करता या फिर एफ डैश एक्स जीरो होता है। मगर ये पॉलिनोमियल है तो इसके बारे में हमें ये पता है कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा, तो इसलिए वो पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है जहां पर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं। तो इस केस में हमें ढूंढना पड़ेगा स्टेशनरी पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो गए, वो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स ही कहलाएंगे। चलिए अगर हम इसमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, तो वो हमें यहाँ पे मिल रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सिंप्लीफिकेशन में हम इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं और चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो जो एफ डैश एक्स है हमारा वो हमें मिल रहा है 3 कॉमन निकालने के बाद एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर 3 इंटू एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। अब हमें बताना है कि इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ पर होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होता है वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या उसको स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स कहाँ जीरो हो रहा है, तो एफ डैश एक्स हमारा जीरो हो रहा है दो वैल्यूज पे, एक्स इज इक्वल टू 1 पे और एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स भी हैं। मगर जहां पर एफ डैश एक्स जीरो बनता है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, इस केस में ये जरूरी नहीं है कि ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा हो। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलेंगे, मगर हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो ये जरूरी नहीं होता। अब ये x इज इक्वल टू 1 हमारा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके लिए आपको दो तरीके बताए थे इन केस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर हम डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करें तो पहला तरीका हम इसको कर सकते हैं सीधा सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से ही। फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम पता करना चाहें कि x इज इक्वल टू 1 हमारा लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो इसके लिए देखिए हम इस एफ डैश एक्स को देखना चाहेंगे कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। ये 1 और 3 दो पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। अगर हम वेवी कर्व मेथड से देखना चाहें कि एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव, तो हम बता सकते हैं कि एफ डैश एक्स 1 और 3 के आउटसाइड पॉजिटिव होगा और एफ डैश एक्स 1 और 3 के इनसाइड नेगेटिव होगा। इसको आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हो, वेवी कर्व मेथड से भी चेक कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ से देखें इस केस में हमारा जो एफ डैश एक्स है उसके बारे में हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस वन के बीच, सॉरी प्लस वन के बीच में होगी, इनसाइड माइनस इनफाइनाइट एंड वन, तो एफ डैश एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो होगा यानी पॉजिटिव होगा। x इज इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। फिर उसके बाद 1 से लेके 3 के बीच में एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा और x इज इक्वल टू 3 पे फिर एफ डैश एक्स हमारा जीरो हो रहा है। और उसके बाद 3 से आगे जब जाओगे 3 से इनफाइनाइट तक एफ डैश एक्स की वैल्यू फिर पॉजिटिव आ रही है। इनटू से हमारा जो इंटरवल है माइनस इनफाइनाइट टू 1, यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इस जगह पे इंक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरह से ये वाला जो इंटरवल है जहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है 1 से 3 के बीच में,
यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड दिस इंटरवल 1 to इनफाइनाइट, यहाँ पर भी हमारा एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 तक एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद 1 से 3 होने एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ नीचे जाना चाहिए, और फिर 3 to इनफाइनाइट, यहाँ पे 3 to इनफाइनाइट के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ फिर ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सोचें, इसके ग्राफ के बारे में, तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनता है। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x, और लास्ट में हमारे पास था यहाँ पे -8, इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचे तो हमें ये पता चल रहा है कि इसका ग्राफ अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक है, एफ डैश एक्स 1 तक पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ तक ये इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएगा। फिर इस पॉइंट के बाद एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब 1 से 3 के बीच में, x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में ये एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, और 3 के बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, ये हमारे देखिए 1 जो है वो x इज इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं इज लोकल मैक्सिमा, इसे हम लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं, और x इज इक्वल टू 3 को है जो है उसे हम बोल सकते हैं लोकल मिनिमा। ये लोकल मैक्सिमा और ये 3x इज इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा, और इस जगह पर जो y की एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एफ ऑफ 1 जो होगा हमारा, अगर हम फाइंड आउट करें एफ ऑफ 1 की वैल्यू, x की जगह इसमें 1 रख लेता हूँ मैं, एफ एक्स ये रहा हमारा, और इसमें अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये हमें मिलेगा 1 - 6 + 9 - 8 विच इज इक्वल टू 10 - 14 - 4 हमें मिल रहा है। तो ये वाला वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ 1 यानी कि जो -4 है, इसको हम कह सकते हैं इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट करें वैल्यू एफ एक्स की, तो 27 - 9 × 6 54 एंड प्लस 27 - 8, तो ये देखिए ये आ रहा है -8। तो इसका मतलब एफ ऑफ 3 पे जो वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ 3 जो वैल्यू आ रही है हमारी -8, ये होगी हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये क्या होगा, और इसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी। इसमें अगर हमसे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो क्यूबिक फंक्शन होता है यहाँ पे, अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो अब इसमें ग्राफ देखो 3 से आगे जैसे आप देखेंगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा हमेशा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा, मतलब ऊपर ही इनफाइनाइट तक पहुंचेगा, यानी जब x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा उस वक्त एफ एक्स की वैल्यू भी प्लस इनफाइनाइट के पास पहुंचेगी, इंक्रीजिंग, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखिए ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो इसका मतलब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, वो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो इनफाइनाइट है, हम इसमें बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा नॉट एग्जिस्ट। सेम वैसे अगर आप देखेंगे 1 से पीछे एफ डैश एक्स नेगेटिव का मतलब ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे आप x को माइनस इनफाइनाइट के पास लेके जाएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी देखो माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास माइनस इनफाइनाइट है, इसको भी हम लोकल मिनिमम नहीं बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं बोलेंगे, इसमें भी हम यही बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे भी आपको बताया हुआ है जो हमारे पास ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे क्यूबिक है, डिग्री 5 हो 7 हो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की जो रेंज होती है वो आर आती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आती है। इसलिए हम इसमें अगर
बिना कुछ सॉल्यूशन ये सॉल्व किए सीधा भी बताना चाहे, अगर हमें ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिया जाए और उसमें अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या उसके बारे में पूछा जाए तो हम उसमें एक सीधा सीधा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। अब ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मिल गए। इसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प ली, हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव का कोई यूज नहीं किया। देखिए सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, वो हमारे पास देखने से हमें पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 लोकल मैक्सिमा और x इज इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा होगा। इसी को हम सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से भी कर सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव का चेक करने का तरीका क्या रहेगा, कैसे करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से। इसमें देखिए एफ डैश एक्स जो है, सॉरी पहले मैं एफ एक्स लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे एफ एक्स है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, ये हमारा एफ एक्स है। अगर मैं यहाँ पर एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूँ तो वो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, जिसे हम कॉमन निकाल के लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मैंने गलती की है, यहाँ 12 आएगा। ओके तो इसको हटा के दोबारा लिख लेते हैं। चलिए माइनस 12x प्लस 9। ओके इसको फैक्टराइज करके हमने एक्स स्क्वायर माइनस, पहले तो इसको सीधा x3 कॉमन निकाल के ऐसे लिखा था, फिर इसके फैक्टर बना के हमने इसको लिख लिया था 3 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, इसका फैक्टराइजेशन था। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है, तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 3 तो बाहर है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 4। मैंने यहाँ से डेरिवेटिव कर लिया, चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, एक ही बात है। या इसे लिख सकते हो 2 कॉमन निकालने के बाद 6 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स सॉरी। तो अगर हमें चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहाँ पर होगा, उसके लिए दूसरा तरीका जो सेकंड डेरिवेटिव वाला मेथड आपको बताया, वो उसके लिए तरीका बताया कि पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है तो सबसे पहले एफ डैश एक्स देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट में इसमें स्टेशनरी पॉइंट से आएंगे जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं मिलेगा नहीं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 और 3 पे। ये दो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हो। अब इनमें से कौन सा मैक्सिमा है या कौन सा मिनिमा है, इसके लिए आपको दूसरा तरीका मेथड बताया था कि इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे आप सेकंड डेरिवेटिव को चेक करो कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। लोकल मैक्सिमा के लिए आपको बताया था कनकेव डाउनवर्ड होना चाहिए ग्राफ, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इस पूरे रीजन में जहां पर भी कनकेव डाउनवर्ड होता है ग्राफ, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू लेता है। और मिनिमा के लिए कनकेव अपवर्ड होगा तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू लेता है उस जगह पे। तो जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, वो होगा हमारा लोकल मिनिमा। जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, वो होगा हमारा लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पर 1 और 3 पे एफ डैश एक्स तो जीरो हो रहा है, जरा यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखो, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कितनी आ रही है, ये हमें मिल रही है -6 विच इज लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव, तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 हमारा लोकल मैक्सिमा है। इसी तरह से अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करूँ x इज इक्वल टू 3 पर, तो 6 इंटू 3 माइनस 2, ये हमें मिल रहा है 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम इस तरह से सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से भी बता सकते हैं। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास, उस टेस्ट से ये पता चल गया ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अगर हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो भी हम बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ 3 था, x इज इक्वल टू 1 अगर लोकल मैक्सिमा है
तो x इज इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आएगी f ऑफ 1 जो हमने फाइंड आउट किया था -4 आया था, हमने अभी कैलकुलेट किया था, इसको हम कहेंगे इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से f ऑफ -3 जो कि सॉल्व करने पर -8 मिला था, इसे हम कह सकते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हम f डैश एक्स सिर्फ और सिर्फ f डैश एक्स की हेल्प से भी बता सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा, और सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प लेके भी हम इसमें बता सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा। अब चलिए इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। चलिए अब मैंने एग्जांपल में एफ एक्स लिया है x-1 पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, और अगर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पूछी जाए तो वो भी हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बताने के लिए देखिए यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले, ये पॉलिनोमियल है, कंफर्म है कि डिफरेंशिएबल होगा, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो स्टेशनरी पॉइंट ढूंढने अपने को, जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा वो पॉइंट पता करना है। तो इसके लिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। पहले देखिए x-1 का क्यूब, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x-1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज। फिर उसके बाद प्लस x-1 पावर 3, इसको एज इट इज रख लेते हैं, और x प्लस 1 का जो स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 टाइम्स x प्लस 1, ये हमें इसका डेरिवेटिव मिला। अब इसे अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो देखिए x-1 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल सकता है, और x प्लस 1 की पावर 1 कॉमन निकल सकती है। तो हमें यहाँ मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये मिल जाएगा। अब इसमें देखें अगर क्या सिंप्लीफाई करके मिल रहा है, तो x-1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ से देखिए हमें मिलेगा 5x प्लस 1, 3x प्लस 2x, ये 5x आ जाएंगे, प्लस 3 एंड माइनस 1 दैट इज 5x माइनस 1, ये हमें f डैश x मिल गया। अब आपको बताया था इसको करने के लिए आगे दो तरीके हैं, चाहो तो आप सेकंड डेरिवेटिव से जा सकते हो। f डैश एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है वो हमें पता चल रहा है। f डैश एक्स को अगर हम देखें जीरो कहाँ पर हो रहा है, तो 3 पॉइंट्स पे आ रहा है। कौन से पॉइंट है, 1, -1 एंड -1/5। तो ये तीन हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/5। मगर क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जरूर होंगे। तो इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा या कौन सा लोकल मिनिमा, उसको पता करने के लिए आपको तरीका बताया था, सेकंड डेरिवेटिव वाला टेस्ट आप यूज कर सकते हो। अब सेकंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, और उससे अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। उसी तरह से -1 और -1/5 को भी चेक कर सकते हैं, मगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव को देख के ही बता सकता हूँ कि कौन सा हमारा इनमें से लोकल मैक्सिमा है और कौन सा लोकल मिनिमा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे बताएंगे, देखिए ये हमारा एफ डैश एक्स है, हमें देखना है कि एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर देखें 1, -1 और -1/5, -1, -1/5 एंड -1, ये तीन पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो मैं वेवी करो मेथड से ये पता करता हूँ कि एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव। वो सिंपल है, देखिए उसके लिए मैं कर्व बना रहा हूँ। x इज इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पावर इवन है, तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के नीचे से नहीं जाएगा, ऊपर से ही आएगा इस तरह से। फिर -1 एंड -1/5 की डिग्री ऊपर देखिए ऑड है, तो यहाँ पे कर्व का जो साइन है वो चेंज होगा। तो एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वो इस कर्व को देख के हम बता सकते हैं। -1 से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, -1 से -1/5 के बीच में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, -1/5 और
1 के बीच में भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और उससे आगे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। ये जो पॉइंट है हमारे पास -1, अगर हम इस -1 के बारे में बताना चाहें तो ये क्या होगा, देखिए -1 से पीछे एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी कि ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा होगा। -1 से पहले ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ऊपर आ रहा होगा। जैसे ही ग्राफ -1 पे पहुंचेगा उसके बाद एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। तो ये पॉइंट था हमारा -1 और ये वाला पॉइंट है -1/5। तो -1 से लेके -1/5 के बीच में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ग्राफ नीचे की तरफ गया, यानी उसके बाद यहाँ के बाद ये ग्राफ फिर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना शुरू हो गया और इसके बाद एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही बना रहा। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे -1 पे एफ डैश एक्स जीरो जरूर हुआ है, मगर एफ डैश एक्स किसी पॉइंट पे जीरो हो रहा है मगर अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए आपको बताया कि एफ डैश एक्स उस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए और अपना साइन भी चेंज करना चाहिए। तो 1 पे कुछ ऐसी संभावना बन सकती है कि ग्राफ कुछ ऐसे रहा हो कि यहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होने के बाद इस जगह पे हमारा 1 पे एफ डैश एक्स जीरो हो गया हो एक पॉइंट पे, मगर ग्राफ इसके बाद भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो मतलब इस पॉइंट पे हम ना कहेंगे लोकल मैक्सिमा, ना बोल सकते लोकल मिनिमा। x इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर एफ डैश एक्स उससे पहले भी पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स उसके बाद भी पॉजिटिव है, यानी ग्राफ उससे पहले भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था उसके बाद भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस पॉइंट पे ना लोकल मैक्सिमा बनेगा ना लोकल मिनिमा। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास -1 एंड -1/5, ये हमारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आएंगे। x इज इक्वल टू -1 को बोल सकते हो लोकल मैक्सिमा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी f ऑफ -1 की उसे कहेंगे हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -1/5 पे उसे हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से बता सकते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा कौन सा है इसका और लोकल मिनिमा कौन सा है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी इसमें लगा सकते हो मगर उसकी जरूरत नहीं है, एक तो सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा लेंथी हो जाता है। अगर ये भी आप देखोगे एफ डैश एक्स जो है हमारा x-1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5x+1 है, इसका अगर हम सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे तो एक बार और डेरिवेटिव करने पर ही थोड़ा लेंथी और हो जाएगा। और एक रीजन और भी रहता है, सेकंड डेरिवेटिव में इसलिए भी रिकमेंड नहीं करता कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कई बार फेल हो जाता है। फेल हो जाने का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ सिंपल सा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 या एक्स पावर 6, अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 6 लूँ और मुझे यहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा जाए तो इसका डेरिवेटिव करने से मुझे 6x पावर 5 मिलेगा। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी मैं चलो भी कर ही लेता हूँ साथ के साथ, ये समझाने के लिए कि सेकंड डेरिवेटिव से मुश्किल क्या आएगी, ये गलत उसको फेल हो जाएगा तो क्या करना है। ये आ जाएगा हमारा 30x पावर 4। तो देखिए हमारा एफ डैश एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है इस केस में। अगर हम एफ डैश एक्स जीरो का चेक करना चाहे तो साफ दिखाई दे रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ डैश एक्स जीरो है, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेकंड डेरिवेटिव में जब आप चेक करोगे एक्स को जीरो रखने पर वो भी जीरो ही आ रहा है। यहाँ से देखिए तो अगर एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है वहां पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो हम बोल देते हैं कि वो लोकल मिनिमा है, और अगर वो नेगेटिव है तो बोल देते हैं लोकल मैक्सिमा है। बट अगर उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए फिर क्या करना है, उसके लिए फिर आगे की कहानी क्या है। उसके आगे की कहानी ये कहती है भाई जब आपका जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है उस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स भी अगर जीरो हो जाए तो आप 2 कदम आगे जाइए, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। तो थर्ड डेरिवेटिव में यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा वो आ जाएगा 120 एक्स पावर 3 और फोर्थ डेरिवेटिव जो है हमारा वो आ जाएगा 360 एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब आपका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, मतलब जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ रहा है
अगर उसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए तो रूल क्या कहता है कि आप 2 कदम आगे जाओ, मतलब थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। अब थर्ड डेरिवेटिव से वो काम लो जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ले रहे थे। मतलब जहां जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर रहे थे, देखते थे कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कहां पर होगा, वही अब देखेंगे कि थर्ड डेरिवेटिव कहां पे जीरो होगा। तो ये हमें x इज इक्वल टू जीरो पे मिल रहा है। फोर्थ डेरिवेटिव से वो काम लेना है जो आपने सेकंड डेरिवेटिव से लिया था, मतलब एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पे जीरो बना उस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में डालकर देख रहे थे कि ये सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब वही काम क्या करो, थर्ड डेरिवेटिव को जीरो रखो और उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको फोर्थ डेरिवेटिव में रख के पता करो। अगर वो पॉजिटिव आएगा तो हम कह देंगे मिनिमा, लोकल मिनिमा। अगर नेगेटिव आएगा तो लोकल मैक्सिमा। मगर इसमें देखो, अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव में एक्स को जीरो रखता हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है कि वो फिर दोबारा जीरो आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट फेल हो गया, फोर्थ डेरिवेटिव तक भी जाके देख लिया वो भी फेल हो गया। तो रूल कहता है कोई बात नहीं, फिर आप 2 कदम और आगे चले जाओ। मतलब आप यहाँ पे फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करो और सिक्स्थ डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करो। फिफ्थ एंड सिक्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद जैसे यहाँ मिलेगा 720x और ये 720। अब आप जो काम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से ले रहे थे अब वही काम फिफ्थ और सेवंथ डेरिवेटिव से लेंगे। मतलब अब आप फिफ्थ डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखोगे। फिफ्थ डेरिवेटिव को अगर मैं जीरो के इक्वल रखूंगा तो मुझे फिर x इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। और वो सेकंड डेरिवेटिव में रखना होता था, अब सेकंड की बजाय अब हम इसको सिक्स डेरिवेटिव में रखेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे। अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, और नेगेटिव आती तो बोल देते लोकल मिनिमा। अब यहाँ पे x खत्म हो चुका है, x इसमें नहीं है सिक्स डेरिवेटिव में, तो x की वैल्यू जीरो रखने पर भी ये इतना ही आएगा 720, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे इतनी दूर जाके देखे हमने ये डिसीजन लिया, पता चला हमें कि ये लोकल मिनिमा है। मगर वो डिसीजन हम यहीं पे ले सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी सेकंड डेरिवेटिव फोर्थ सिक्स पे जाने की। फर्स्ट डेरिवेटिव ही सफिशिएंट है हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बताने के लिए। किस तरह से, देखिए हमारा जो एफ एक्स था वो एक्स पावर सिक्स था और एफ डैश एक्स जो हमें मिला वो मिला 6x पावर 5। अब अगर हम देखें इसको आप ध्यान से, अगर x की वैल्यू में लेस देन जीरो लेता हूं तो ये भी नेगेटिव आएगा। x इज इक्वल टू जीरो पे ये जीरो आ रहा है और x अगर पॉजिटिव लूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अब इसका मतलब ये हुआ जब x लेस देन जीरो है तो हमारा जो एफ डैश एक्स है नेगेटिव है। इसका मतलब इस इंटरवल में एफ एक्स हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और इस इंटरवल में जीरो से आगे की बात करूं तो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये होगा। एफ डैश एक्स हमारा अगर जीरो से पीछे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब अगर आप जीरो पे बात करेंगे, जीरो से पहले ग्राफ हमारा ऐसे नीचे आ रहा होगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो तक ग्राफ नीचे आएगा। ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में जीरो से पीछे। और जीरो से जब आप आगे जाओगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाने का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यहाँ पे, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए ऊपर जाएगा, जो भी बात बोलना चाहे। तो अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देखें वो हमें मिल रही है एक्स को जीरो रखने पर जीरो। तो ये पॉइंट जो है हमारा 0,0 हम यहीं से देख के बता सकते हैं कि पहले इससे ग्राफ नीचे आ रहा होगा फिर इसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू जीरो, इसमें एक पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा होगा मगर इसमें लोकल मैक्सिमा हमें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करूं तो इसमें देखिए ग्राफ में यहाँ जीरो पे ही जो वैल्यू आ रही है वो पूरे ग्राफ को देखें तो सबसे कम वैल्यू यहीं पर आ रही है, इससे नीचे ग्राफ नहीं जाएगा किसी भी हालत में। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो को हम बोल सकते हैं लोकल मिनिमा, और हम यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो को एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा।
क्योंकि इसके बाद कहीं पर भी इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है। ये इस ग्राफ का एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 हमें जो मिल रही है, इस x इज इक्वल टू 0 को लोकल मैक्सिमा और लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमा एंड लोकल मिनिमा दोनों बातें बोली जा सकती है। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है x को रखने से जो y की वैल्यू यानी f ऑफ 0 हमें मिल रहा है जो 0, इसे हम लोकल मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू। और इसी को हम सेम लोकल की बजाय एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी कहा जा सकता है। इस केस में ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू दोनों एक ही जगह पर आ गए। अब इसमें भी देखिए, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, x पावर 6 में अगर हम सोचें x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट पे एफ एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, तो देखो 0 से आगे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा तो ये ऊपर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप चाहो तो x अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट पे भी देख सकते हैं। जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी ये जो ग्राफ है हमारा ऊपर ऐसे चलता जाएगा, x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट पे भी जाएगी तो भी एफ एक्स की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पे भी जाएगी। तो इसके केस में आपको कोई लोकल मैक्सिमा भी नहीं मिलेगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी आपको इस केस में नहीं मिलेगा।